इफ यू गेट एनी डाउट डू रेज योर हैंड्स. ठीक है, वर्चुअल वन. एंड जब ये पूछूं कि इसके बारे में क्या सोचते हो, तो सोचना, बैठना मत. ठीक है, इंपॉर्टेंट है जो जो इश्यूज तुम फेस कर रहे हो. एंड वी आर गोइंग टू ट्राई टू गो थ्रू दैट. उसके रिगार्डिंग तुम्हें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत भी होगी, वो भी यू विल बी प्रोवाइडेड विद ऑल दोज थिंग्स. ठीक है, बट मेक श्योर दैट यू आर थिंकिंग वाइल वी आर डूइंग दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइजेस. लेट अस बिगिन. टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द ट्रिनिटी ऑफ द एसे राइटिंग. ठीक है, नाउ व्हाट इज दिस ट्रिनिटी एक्चुअली. ये ट्रिनिटी है क्या, उसके बारे में समझते हैं. ट्रिनिटी ऐसे राइटिंग के अंदर वो चीज़ है जिसके अंदर वी टॉक अबाउट द टॉपिक, वी टॉक अबाउट द नोट्स एंड वी टॉक अबाउट द ड्राफ्ट. बिकॉज ऑफ अंडरस्टैंडिंग दीज थ्री पॉइंट्स, जब हम इन तीनों पॉइंट्स को समझ लेते हैं ना, तब जाके वी आर हेयर विद दिस पर्टिकुलर थिंग एंड वी राइट ए वंडरफुल ऐसे रिगार्डिंग दैट थिंग. ठीक है, तो इन तीनों चीज़ों को समझना ज़रूरी है. अब इन तीनों चीज़ों के रिगार्डिंग तीन स्टेप्स भी हैं जो हमको इम्प्लीमेंट करने. क्या करने हैं हमको, हमें इम्प्लीमेंट करने. और अगर आपने इम्प्लीमेंट नहीं करा तो ट्रस्ट में ज़ीरो इम्पैक्ट आएगा सेशन का. ठीक है, तो यू मस्ट सिट विद वॉट योर ए फोर शीट. ठीक है, एंड योर पेन. उसको चलाते रहना, कीप वर्किंग विद योर ब्रेन. ठीक है, let us understand this trinity. Number one thing that we have to look at is we have to finding out the core theme of the essay. ठीक है, now if you have seen the PYQs, ठीक है, आपने ये ऐसे PYQs के screenshots हैं यहाँ पर. ठीक है, तो वी आर डूइंग 2024 और ऐसे करके ये ना नीचे तक है. तो व्हेन वी आर लुकिंग एट दीज एसेज, व्हाट डू यू थिंक आर दीज स्टेटमेंट्स बेसिकली. कैन यू सी दैट दीज आर द स्टेटमेंट्स. ठीक है, नाउ जब हम इन स्टेटमेंट्स की बात करते हैं, नंबर वन इज हैंड दैट रॉक्स द क्रेडल रूल्स द वर्ल्ड. ठीक है, और वी हैव व्हाट इज रिसर्च बट अ ब्लाइंड डेट विद नॉलेज. तो डू यू सी कंप्लीट रिटन सेंटेंसेस, पूरे के पूरे वो जो बातें जो हैं वो लिखी हुई हैं यहाँ पर. ठीक है, कॉम्प्लेक्स वर्ड में लिखी हुई है. हाउ दे आर रिटन इन कॉम्प्लेक्स वर्ड्स. तो व्हेन वी आर गेटिंग द चॉइस, ठीक है, वी आर गेटिंग द चॉइस फ्रॉम फोर एसेज इन पार्ट वन. अब इसमें से मैंने तुम्हें बताया था, लाइक चूजिंग द एसेज लाइक चूजिंग द पार्टनर, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, राइट. ठीक है, तो जब हम उसको चूज कर रहे हैं तो हम उसको बेसिस क्या है उसकी चूज करने का, भाई हाउ वी आर सेलेक्टिंग दैट पर्टिकुलर थिंग. उस वो कोट समझ में आ रही है या नहीं आ रही. ठीक है, आर वी गेटिंग, कई बार आ जाता है ये स्मॉल स्मॉल कोट्स दे देते हैं ऐसे के नाम पर. ठीक है, तो आर वी अंडरस्टैंडिंग दैट पर्टिकुलर कोट और नॉट, दैट इज नॉट द बेसिस ऑफ अंडरस्टैंडिंग दी ऐसे. भाई कोट तो समझ में आ ही जाएगी, क्या नहीं आ जाएगी. हाँ, कोट समझ में आ जाएगी. फिर बेसिस क्या होना चाहिए, दैट इज द बिगर क्वेश्चन. व्हाट इज द बेसिस ऑफ चूजिंग द ऐसे, दैट इज द फर्स्ट पार्ट. मेकिंग सेंस, क्लियर. ठीक है, अब चूज कैसे करेंगे वो समझो. जो भी हमारे सामने ये कोट होने वाली है, जो भी हमारा टॉपिक होने वाला है वो किसी ना किसी एक पर्टिकुलर थीम, कोर थीम से रिलेट करता है. इट इज रिलेटेड विद व्हाट, इट इज रिलेटेड विद अ कोर थीम. ठीक है, नंबर वन, यू आर नॉट चूजिंग द एसे. नो, फॉरगेट अबाउट दिस, इस चीज को भूल जाओ. यू आर नॉट चूजिंग द एसे, यू आर चूजिंग व्हाट, यू आर चूजिंग द कोर थीम. एंड तुम्हें पता है ये जो थीम्स होती हैं या जो ये टॉपिक्स होते हैं, माइक्रो टॉपिक्स, दीज आर पार्ट ऑफ आर मेंस प्रिपरेशन. यस, दिस इज व्हाट वी रीड, दिस इज व्हाट वी टॉक अबाउट, डिस्कस. ये सारी चीजें वो हैं, ये टॉपिक वो हैं. ऐसे को ऐसे की वैल्यू पर देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि यार मेरे को तो ये कोट समझ में आ गई. देन यू विल स्टार्ट राइटिंग योर ऐसे, तुम लिखना शुरू कर दोगे. फिर तुम्हें समझ में आएगा, ओहो मेरे पास तो पॉइंट ही नहीं है इसमें लिखने के लिए. फिर क्या करोगे, इसको कट करोगे, फिर दोबारा, वो तो डेथ नोट पे साइन करने के बराबर है. ठीक है, क्या करना है फिर, इस ऐसे के अंदर छिपा हुआ जो कोर थीम है ना, इसका जो कोर टॉपिक है, उसको फाइंड आउट करना है. आंसर राइटिंग में हमने सेम ही तो काम करा.
हाँ, जो भी हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ था उसमें से मैं तुम्हें क्या कहता हूँ, सबसे पहले क्या फाइंड आउट करो, द कोर थीम। अभी हमने जैसे बात करी थी, वी टॉक्ड अबाउट दैट इसका फाइनेंशियल इंक्लूजन इसका वो है, ठीक है, इसका फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, इसका इंक्लूसिव ग्रोथ है। व्हाट आर दीज आर द कोर थीम्स। स्टेप नंबर 1 क्लियर हो गया सभी के। हाँ, स्टेप नंबर 1 क्या है, जो भी हमारा एसए का टॉपिक है उस एसए के टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग को छोड़ के ट्राई टू फाइंड आउट द कोर थीम ऑफ द एसए। अगर आपने इसको फाइंड आउट कर लिया, ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, आई विल आस्क यू सम ऑफ द थिंग्स। डू यू नो समथिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक? पता है इसके बारे में कुछ? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब जैसे ही तुमने ये वर्ड सुना, मन में कुछ पॉइंट्स आए? आर यू गेटिंग सम पॉइंट्स इनसाइड योर हेड राइट नाउ? हाँ, इसके रिगार्डिंग भी पॉइंट्स आए होंगे। अच्छा, इससे रिलेटेड भी पॉइंट्स आए होंगे। इससे इनडायरेक्टली रिलेटेड भी तुम्हारे दिमाग में पॉइंट्स आएंगे, आएंगे नहीं आएंगे? दिस इज आर मेमोरी टॉकिंग, ठीक है। ये हमारे ब्रेन में जो न्यूरॉन्स है ना, अब जैसे ही तुमने ये वर्ड को देखा, तुम्हारे ब्रेन में वो न्यूरॉन्स ने जंप करना शुरू कर दिया, भाई मैंने कहाँ कहाँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ा है, ठीक है। और जो चीज रिवाइज कर रखी होगी वो और भी ज्यादा जल्दी से एक्सेस कर पाएगा ब्रेन, ठीक है। फिर क्या करोगे तुम, उसको अपने आंसर में बना के उससे अपने आंसर को लिख दोगे, ठीक है। दिस इज, ये वो प्रूफ है कि ये काम ऐसे करती हैं ये चीजें। सेकंड, अब तुमने मान लो ये पढ़ रखा है या नहीं पढ़ रखा, मोस्टली ऐसा होता है कि हमने पता नहीं कोट पढ़ी होगी या नहीं पढ़ी होगी, तो क्या हमारे जब ब्रेन को हम ऑर्डर देंगे कि प्लीज गो एंड सर्च दिस कोट, तो विल आवर ब्रेन बी एबल टू फाइंड दिस कोट एनीवेयर इनसाइड आवर माइंड? वो किस चीज को पहचानता है? ब्रेन किस चीज को पहचानता है? ब्रेन पहचानता है जो हमने चीज प्रैक्टिस करी है, ब्रेन पहचानता है थीम्स को, ब्रेन पहचानता है टॉपिक्स को जो हमने स्टडी करा है मेंस के लिए, ठीक है। तो हम ब्रेन को फीड भी वही करेंगे। वी वोंट बी फीडिंग इट दिस पर्टिकुलर टॉपिक, विल बी फीडिंग इट विद दिस थीम। रिपीट क्यों कर रहे हो? ताकि ये भी तुम्हारे दिमाग में फीड हो जाए कि टॉपिक से ज्यादा किस चीज को देखना है, और टॉपिक को देखना है किस चीज से ज्यादा, कोट से ज्यादा, ठीक है। स्टेप नंबर 1, और इम्प्लीमेंट भी करेंगे, ऐसा मत सोचना कि थ्योरेटिकल ज्ञान दे दिया और फिर चल दिए हैं फिर, ठीक है। इम्प्लीमेंट करेंगे, आते हैं उस पर भी। सेकेंड इज क्रिएटिंग द नोट्स। एक, मैं तुम्हें अभी एक कोट दे देता हूं, दिस इज सेड बाय दिस एंड दैट, ठीक है। तो मैं ही तुमको एक कोट बना के दे देता हूं कि जिस दिन तुम सिविल सर्विस का एग्जाम कंप्लीट करोगे उस दिन रात तो होगी पर अंधेरा नहीं होगा, नीचे मैं लिख दूं अपना साइन मार के कि ठीक है ये मैंने बात बोली है, ठीक है। तो अब वो तुमने चीज याद कर ली, उस पर नोट्स क्या बनाओगे? वट नोट्स विल यू मेक ऑन दैट? नहीं बना सकते ना। नोट्स किस चीज पे बनेंगे? नोट्स बनेंगे थीम के ऊपर, जो मेंस आंसर राइटिंग में देखने लग रहे हैं। थीम के ऊपर नोट्स बना लिए। अब क्या करना है, नाउ समबडी सेड कि यार हमने है ना टॉपिक को तो पढ़ लिया, अब हमारे दिमाग में वो पॉइंट्स आते नहीं है व्हेन वी आर राइटिंग इट। कैसे आएंगे? रिकॉल करो ना उन पॉइंट्स को। जैसे मेंस आंसर राइटिंग में अलग अलग टॉपिक्स को बैठ के बार बार रिवाइज करते हो, वैसे ही एसए से रिलेटेड जो भी तुम्हारे पास नोट्स हैं उनको डेली 5 मिनट्स के लिए अपनी अर्ली मॉर्निंग में उठाओ एंड ट्राई टू रिकॉल दोज पॉइंट्स, ठीक है। मान लो मैंने तुमको एक A4 शीट पे कुछ पॉइंटर्स लिख के दे दिए और तुम्हें बोला कि प्लीज गो थ्रू इट फॉर 5 to 10 मिनट्स, ठीक है। तुमने वो चीज पढ़ ली। अब मैं तुमको बोलता हूं एक A4 शीट पिक करो और इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर लिख के दिखाना मुझे, तो तुम लिख भी दोगे। उसमें से 70 to 80% तो रिकॉल हो सकते हैं ना? यस और नो? हो जाएंगे 70 to 80% रिकॉल? बस वेल एंड गुड। अगली बार जब दोबारा से सेम बात बोलूंगा तो 90% रिकॉल हो जाएंगे, ठीक है। दिस इज द एक्टिव रिकॉल टेक्निक, ठीक है। इससे चीजें याद रह जाएंगी। इससे जब सेम थीम तुम्हारे पेपर में, एसए में स्पेसिफिकली बात कर रहा हूं, जैसे ही उस थीम का एसए आया तो एकदम से ब्रेन सुपर स्पार्कल करेगा एंड इट विल कनेक्ट ऑल द पॉइंट जो भी तुम्हारे सामने आएंगे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। मेकिंग सेंस टिल हियर? चीजें समझ में आ रही हैं? ठीक है। तो उसकी प्रैक्टिस करनी है, जो भी नोट्स हम बनाएंगे हमको उसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। उसकी हमको क्या करनी है? प्रैक्टिस करनी है।
इसको ब्लर्टिंग मेथड बोलते हैं। सुनो मेरी बात, इसको बोलते हैं ब्लर्टिंग मेथड। ब्लर्टिंग के अंदर क्या होता है, मैं तुम्हें कोई भी एक टॉपिक लिख दूंगा स्क्रीन के ऊपर, और उस टॉपिक से रिलेटेड तुम्हें जो भी कुछ पता है, वट एवर यू नो अबाउट दैट टॉपिक, यू स्टार्ट राइटिंग इट ऑन द A4 शीट वेर एवर यू वॉन्ट टू राइट, नॉट इन एनी ऑर्गेनाइज मैनर, जहां जो मन करे वहां लिख दो। दिस इज नोन एज ब्लर्टिंग। ये है ब्लर्टिंग की स्टेज नंबर 1। इंप्लीमेंट करोगे ना ये वाली चीज, ठीक है, साथ में ही करनी है हमको, स्टेज नंबर 1। सेकंड स्टेज में क्या होगा ब्लर्टिंग की, जो आपके एक्चुअल जो नोट्स हैं उनको पिकअप करो और ये देखो कि तुमने क्या क्या चीजें मिस कर दी इस पर्टिकुलर चीज में, उनको लिख लो रेड पेन से उसी के अंदर। अब वो अगली बार ना वो रेड पेन वाली ज्यादा अच्छे से याद रहेंगी। एंड दिस इज हाउ यू रिमेंबर अ कंप्लीट टॉपिक एंड ऑल द डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स, चाहे 25 पॉइंट हो किसी भी चीज के रिगार्डिंग, तुम्हें सब के सब याद रह जाएंगे, एक दो को इधर उधर मिस करके। ठीक है, सो दिस इज द नेक्स्ट थिंग। थर्ड थिंग इज, जैसे ही हमारे पास नोट्स हैं, जैसे ही हमारे पास टॉपिक है, वी विल बी एबल टू क्रिएट व्हाट, वी विल बी एबल टू क्रिएट अ ड्राफ्ट। हम उन पॉइंट्स को, ड्राफ्ट क्या है, ड्राफ्ट्स हमारे नोट से उठाए गए पॉइंट्स, लाए गए पॉइंट्स को हमने एक वे में ऑर्गेनाइज करा, जिस वे में हमारा ये ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, एंड दैट्स व्हेन यू डू व्हाट, यू दी ड्राफ्टिंग, तब तुम ड्राफ्टिंग करते हो और फाइनली तुम अपना एसे लिखते हो। तीनों स्टेजेस को अलग अलग रखो, इनके मिलने से ही यू विल गेट व्हाट, योर एसे। ठीक है, याद होगी ये सारी चीजें। अब इनको एक एक करके हम इनको क्या करते हैं, विल ट्राई टू व्हाट, विल ट्राई टू इंप्लीमेंट दीज थिंग्स, विल ट्राई टू इंप्लीमेंट दीज थिंग्स। ठीक है, अब थोड़ा सा जो तुम्हारा थिंकिंग वाला जो पर्सपेक्टिव है, उस थिंकिंग वाले पर्सपेक्टिव को क्या करोगे, you'll हैव टू स्टार्ट मूविंग इट। ठीक है, चलो देखते हैं। इसमें सबसे पहले वाला देखो, नंबर 1 जो तुम्हारे सामने है, पहला क्या है, हैंड दैट रॉक्स द क्रेडल, हैंड दैट रॉक्स द क्रेडल रूल्स द वर्ल्ड। ठीक है, बीच में हिंदी भी पढ़ लेना अगर कभी कभी डिफिकल्टी लगे तो। ठीक है, पालना झुलाने वाले हाथों में ही संसार की बागडोर होती है। मतलब ये समझ में आ गया कि क्रेडल पालना होता है। ठीक है, एंड हु मूव्स द रॉक्स द क्रेडल, उसको झुलाता कौन है, इट इज द मदर। ठीक है, तो बिल्कुल वैसे नहीं कर रहा, बट एक नॉर्मल वे में समझो कि हाँ इस वो उसको वो मदर कर रही है। तो ये तो हमने देख लिया, दिस इज व्हाट वी हैव सीन, दीज आर ऑल पॉइंट 5, पॉइंट 4। हैंड दैट रॉक्स द क्रेडल रूल्स द वर्ल्ड, दिस इज व्हाट, जो हमारे सामने है। अब जो ये हमारे सामने है, इसका कोर थीम फाइंड आउट कर सकते हो, कैन एनीवन थिंक ऑफ द कोर थीम। सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन, इट इज मोर, देखो, माँ उस पालने को झुला रही है ना, द सर मदर इज रॉकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। द, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अच्छा बताना भूल गया क्या, नहीं नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, चलो मान ही लेते, बताना भूल गया। कोर सर मे थीम, बी फेमिनिज्म को ये बताना चाहते हैं। नहीं नहीं, ये तो एम्पावरमेंट हुआ ना, कि देखो जो पालना झुलाएगी, ठीक है, हम्म। वही रूल करेगी, ये तो एम्पावरमेंट हुआ, ये फेमिनिज्म कहाँ हुआ, गेटिंग माई विमेन पॉइंट। एम्पावरमेंट। हाँ, नाउ यू आर टॉकिंग समथिंग। क्या हम इसमें, आर वी टॉकिंग अबाउट द रोल ऑफ विमेन और मदरहुड, अभी एग्री करने वाली स्टेज पे आ जाओ थोड़ा सा। आर वी टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग, कि देर इज अ रोल ऑफ विमेन एंड देर इज रोल ऑफ मदर इन डूइंग व्हाट, इन सोसाइटी। ठीक है, या फिर नेशन। थोड़ा सा समझ में आया ये वाली पर्टिकुलर चीज। हाँ, ये थीम है भाई, ये कोर थीम है, दिस इज द कोर थीम। इसके ऊपर तुमने कभी ना कभी पढ़ रखा होगा। हाँ, अब मेरे को बताओ, जब तुमने ये पढ़ा था तो दिमाग में पॉइंट आए थे, या ये सुन के पॉइंट आए हैं दिमाग में, सर बात सेकंड बनी। वन।
है ना? फोर थिंग्स के पॉइंट समझ में आए। रोल ऑफ विमेन एंड मदरहुड इन द सोसाइटी एंड नेशन। अब तुम्हें पता है सारी चीज रिवोल्व किसके आसपास होंगी? इट विल बी रिवॉल्विंग अराउंड मदरहुड एंड विमेन। फिर इन्हीं की एम्पावरमेंट के बारे में बात चलेगी, इन्हीं के न्यूट्रिशन के बारे में बात चलेगी, इनकी ही गाइडेंस के बारे में, इन्हीं की एजुकेशन के बारे में बात चलेगी। एंड वी विल सी हाउ दे आर मेकिंग द नेशन। ठीक है? तो तब जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। अच्छी सी कोट आ गई थी यार, तुम एकदम बीच में बोल दिया। अभी इसके नीचे मैं अजय खत्री लिख के इसको गूगल पे डाल दूंगा। ठीक है? तो द मदर इन आर होम्स इज क्रिएटिंग द मदर इंडिया। देख रहे तुम? जो मदर हमारी होम में है, ठीक है, दे आर क्रिएटिंग द मदर इंडिया। ठीक है? तो यूज दोज पर्टिकुलर थिंग्स, ऐसे करके कुछ भी बनाओ और उस चीज को करो एक बार। यस, नाउ द क्वेश्चन। सर एक टॉपिक के दो कोर थीम भी हो सकते हैं क्या? कि हो सकते बाकी और पर्सपेक्टिव में सोच हो रहे थे। हो सकते हैं, बट वे हाईली सिमिलर होंगे। इतने सिमिलर होंगे कि तुम्हें ये लगेगा कि हाँ, ये वन एक ही चीज के बारे में तो बात कर रहा है। अभी मेरे को एक बात ये बताओ, क्या तुम्हें इसके रिगार्डिंग कुछ और कोर थीम मिल रहा है? सर गवर्नमेंट से रिलेटेड है ना, रूल्स द वर्ल्ड। हैं? रूल्स दी वर्ल्ड? गवर्नमेंट। नहीं 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 नहीं, रूल्स दी वर्ल्ड मतलब समवन इज इन सोसाइटी, नेशन, लीडरशिप। हम्म। सर जो मेल डोमिनेटेड जगह है उन जगह में भी अब विमेन्स का पोजीशंस आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, करेक्ट है। तो वो हम जो चैलेंजेस होंगे, रोल ऑफ विमेन के सामने चैलेंजेस हैं, दैट दे आर टेकिंग केयर ऑफ द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। राइट? इट्स गुड दैट यू पीपल आर थिंकिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले रहे हैं। अच्छा, वो वर्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले रहे हैं, ठीक है, एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम। और जहां पर मेल डोमिनेटेड है, वहां पर दे आर कमिंग टू द फोर फ्रंट ऑफ द सोसाइटी। ये भी एक फिर नया। हिस्टोरिकल इंजस्टिस मेंशन कर सकते हैं इंट्रोडक्शन से, अगर कुछ बिल्कुल। हिस्टोरिकल इंजस्टिस अगेंस्ट द वुमेन। हिस्टोरिकल, हाँ कर सकते हैं कि जिस जिस नेशन ने अपनी विमेन को एक अच्छा स्टेटस नहीं दिया, वो आज की डेट में वो मैप पे वो नेशन ही प्रेजेंट नहीं है। ठीक है? शेयर तो इकोनॉमी आल्सो वी कैन मेंशन। अभी तो मतलब अब सारे पॉइंट्स ही पॉइंट्स आएंगे भाई, नाउ दैट यू नो द थिंग ना, एक्चुअली जो थिंग है। अभी हमको प्रैक्टिस करना है। डू नॉट फॉरगेट दैट वी आर प्रैक्टिसिंग व्हाट, वी आर प्रैक्टिसिंग द, अरे बाबा ज़्यादा ऊपर चले गए हम। वापस आ गए फिर। रोल ऑफ विमेन मदरहुड इन सोसाइटी। अब एक काम करो, रीड फॉर मी द सेकेंड टॉपिक। एक बार इस सेकेंड टॉपिक को पढ़ो एंड डू टेल मी व्हाट इट टॉक्स अबाउट। व्हाट इज रिसर्च बट ए ब्लाइंड डेट विद नॉलेज। कि रिसर्च क्या है? ब्लाइंड डेट पे जाना, ब्लाइंड डेट पे जाने का मतलब होता है आपको सामने वाले पार्टनर के बारे में कुछ नहीं पता। राइट? यही चीज होता है। जब हाँ आप उसके पास जाओगे, एक्सपेरिमेंटिंग, गुड। नाउ देख टर्म्स निकल कर आए। नाउ ये जो टर्म्स हैं, मतलब बेसिकली बात क्या कर रहा है, दिस टॉपिक इज टॉकिंग अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ रिसर्च। ये क्या एक पहला पॉइंट है हो सकता है इसका? यस। अच्छा, इज इट टॉकिंग अबाउट वाई वी आर गोइंग ऑन द ब्लाइंड डेट? It is talking about the significance of what? Curiosity. And then we are following it. We are doing what? We are following it. It means there is a pursuit of knowledge. There is a pursuit of knowledge. Getting my point? अब एक काम करो, अब अपने माइंड में ही इसके ऊपर टॉपिक सोच के देखो कि रिसर्च कितनी इंपॉर्टेंट है, क्यूरियोसिटी कितनी इंपॉर्टेंट है, परस्यूट ऑफ नॉलेज कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब इन पॉइंट्स को देखोगे तो यू विल एनालाइज कि हाँ यार, पॉइंट्स तो बनने लग रहे हैं। सवाल इस पे पूछना है, सवाल इस पे नहीं पूछना। इसको तो बाद में इससे कनेक्ट करना है, बस कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है बाद में हमको इससे। कनेक्शन इज ईजी, उसके बारे में कभी किसी दूसरे लेक्चर में बात करेंगे। बट आर यू गेटिंग द क्रक्स ऑफ व्हाट आई एम टेलिंग यू? हाँ भाई, बाकी सर ठीक है। और प्रैक्टिस करें थोड़े बहुत की, थोड़े सा आइडियाज सर हो ये जाए। जो आपने साइन ऑफ रिसर्च, क्यूरियोसिटी, रोल ऑफ विमेन, मदर, नहीं यही नहीं, वो आप ब्रॉड वो थीम्स आप बोल रहे थे ना? हाँ हाँ, दीज आर द कोर थीम्स
वी आर हाँ, डूइंग कोर व्हाट? थीम। वी आर लुकिंग एट द एसे एंड वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द कोर थीम। कोर थीम हमेशा ब्रॉडर होगी भाई, कोर थीम नैरो नहीं हो सकती। अगर कोर थीम नैरो हो गई तो लिखने के लिए पॉइंट्स भी डिक्रीज हो जाएंगे। यस और नो? यस सर। तो अगर हम बात कर रहे हैं अपने थर्ड टॉपिक की, अभी देखो कुछ टॉपिक्स मैं तुम्हें करवाता हूँ इस चीज़ में, ठीक है? उसके बाद आई विल गिव यू अ हैंड आउट रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर थिंग, जिसमें क्या होगा, जिसमें बहुत सारे जो पीवाईक्यू में आए हुए जो एसेज हैं उनके मैंने कोर थीम्स पहले से ही लिख रखे हैं। एक और पॉइंट है, इफ यू डिसएग्री विद एनी ऑफ द पॉइंट्स, कट इट डाउन, राइट इट, डिस्कस करो उस चीज को मेरे साथ कि भाई मेरे को लग रहा है कि इसका ना ये कोर थीम हो सकता है। अगर एग्री करने वाली बात होगी तो एग्री भी कर लेंगे, ठीक है? तो वो हमारा एज अ होमवर्क रहेगा। हमारा होमवर्क क्या रहेगा कि जो भी और पी वाई क्यूज हैं, क्योंकि अभी हम क्लास में तो सब कुछ तो डिस्कस नहीं कर पाएंगे, जो भी पी वाई क्यूज हैं उनकी कोर थीम्स मैंने फाइंड आउट कर रखी है। आपको एसए का टॉपिक पढ़ना है, उसकी कोर थीम को फाइंड आउट करने की कोशिश करना है और इस कोर थीम को समझना है कि ये कैसे डेवलप हुई है। हो जाएगा ये वाला काम, ठीक है? तो द पीडीएफ विल बी सेंड टू यू इन द ग्रुप इटसेल्फ। थर्ड को देखते हैं, थर्ड को देख लो एक बार, एक बार। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, फर्स्ट एज अ ट्रेजेडी, सेकंड एज अ फार्स। ना अब एक चीज है ना एससी के बारे में, एक चीज समझना, अगर कभी ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं ना और फिर हमको उनका मान लो हिंदी भी अच्छे से टर्म समझ में नहीं आता, वी टेंड टू गिव अप ऑन दोज एसेज। बिल्कुल हम शुरुआत से ही हम बोलते हैं ना भाई इसमें तो जाना ही नहीं है भाई, ये तो बिल्कुल डेंजर वाला एरिया हो जाए। क्यों? क्योंकि समझ में नहीं आएगा वो बिल्कुल भी, कि हम उसका कोर थीम बनने की कोशिश ही नहीं हो पाएगी, ठीक है? तो हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ फर्स्ट, पहले हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करती है। पहले आपके साथ जब होगी उसको एक ट्रेजेडी बोल सकते हैं, बाद में वो एक आपके ऊपर एक हंसने वाला एक डिस्क्रिप्शन सा होगा, या आपके ऊपर एक कोई हास्य करके एक ऐसे सिचुएशन आएगी जब तुम्हें हंसी भी आएगी। पहले तो तुमको देखो, अपनी लाइफ में कभी भी तुमने ये देखा है कि अगर कोई चीज़ एक बार होती है तो यू आर सो स्केर्ड आउट ऑफ इट, और एक बार जब वो हो जाती है और सेम सिचुएशन अगर दोबारा आ जाती है तो आर यू लाफिंग एट दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, यार इस सिचुएशन में मैं डर के बैठा था, मुझे ऐसे करना चाहिए था। तो ये नहीं है पॉइंट, पॉइंट ये है ही नहीं, पॉइंट ये है हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। तो व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? वी आर टॉकिंग अबाउट कोर थीम क्या है? सर लेसन्स फ्रॉम, लर्निंग्स। हाँ लेसन्स फ्रॉम हिस्ट्री, सर एक दैट और, इज। हाँ बोलो। एक ये हम लोग बैलेंस में ये भी बोला जाता ना कि कोई अगर तुमसे अगर पहली बार गलती कर रहा तो उसकी गलती है, और दूसरी बार अगर वो सेम पर्सन तुमसे गलती कर दिया तो तुम्हारी मूर्खता है। बिकॉज यू आर स्टिल कनेक्टेड विद दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। हम्म। तो हाँ, दीज थिंग्स कैन बी ऑल यूटिलाइज, ये हमारा क्या है, दीज आर द मेन बॉडी। आज के लिए हम सिर्फ कर क्या रहे हैं, वी आर जस्ट कन्वर्टिंग आर एसेज इनटू द कोर थीम, और उस कोर थीम में आप क्या लिखेंगे ना वो आपको पहले से पता भी है और हम उसको डिस्कस भी और करेंगे। अगर इस टॉपिक को और देखें कि हमारी सोसाइटी वर्क कैसे करती है, द सोसाइटी डायनामिक्स, कांस्टेंट तो है नहीं हमारी सोसाइटी, बार बार चीजें चलती रहती है, और बार बार चीजें चलती रहती है इसको हम क्या बोल सकते हैं, साइक्लिकल साइक नेचर ऑफ इवेंट्स। यस और नो? कि हमारी हिस्ट्री, हमारी लाइफ के अंदर जो इवेंट्स हैं वो साइक्लिकल नेचर में घूमते रहते हैं, आज आया है कल दोबारा सामने आएगा, ठीक है? तो इट इज़ बेसिकली वर्किंग लाइक कर्मा, दोबारा हमारे सामने अपने आप आ जाता है। इन चीज़ों से आप कनेक्ट कर सकते हो। चलो उस पे बारे में बात नहीं करते, अभी तो अपना जो मेन चीज़ है एसए टू कोर, यहाँ पर रहते हैं सिर्फ टिके हुए। गेटिंग माई पॉइंट? भाई यहाँ तक समझ में आ रहा है तुमको कि वट, मैं ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल ऑफ ट्रैक अगर हम चले गए हों? हाँ, नहीं सर, आ रहा। ठीक है। तो नाउ लेट अस टॉक अबाउट दिस, देर आर बेटर प्रैक्टिसेस टू बेस्ट प्रैक्टिसेस। अब इसके बारे में सोच के बताओ कि बेस्ट प्रैक्टिसेस से आगे बेटर प्रैक्टिसेस और भी हैं। तो इट इज इट बेसिकली सेइंग, देखो ये कंपेरेटिव डिग्री का यूज करा हुआ है, हाँ, ये बिल्कुल बेस्ट, तो दी बेस्ट इससे बेस्ट तो नहीं हो सकता,
बट ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि बेस्ट से ऊपर भी बेटर प्रैक्टिसेस अवेलेबल होती हैं। मतलब बेस्ट कुछ नहीं है, आप कल भी उससे ज़्यादा क्या कर सकते हो, यू कैन डू समथिंग बेटर देन दैट। किस चीज़ के बारे में बात चल रही है, प्लीज टेल मी। कंटिन्यूअस लर्निंग ओवर परफेक्शन। सेल्फ कंटिन्यूस, हाँ वेरी गुड। सर अरे सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन हो सकता है क्या? इट कुड बी वन ऑफ द पॉइंट्स। कॉन्टिन्यूस लर्निंग वर्सेस परफेक्शन। अभी तक पॉइंट निकल कर आए। आर वी फोकसिंग ऑन कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट ओवर हेयर? यस। कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं। और किस पे हम कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट कर कब पाते हैं? व्हेन आर वी बीइंग अ लिटिल बिट मोर क्रिएटिव, वी आर बीइंग मोर इनोवेटिव। भाई ये वर्ड्स कनेक्ट हो पा रहे हैं नहीं हो पा रहे तुमको? यस हम्म? सर। अच्छा मान लो मेरे को, जब मैं इस ऐसे को लिखने बैठूंगा, जब मान लो मेरे को इसको ऐसे को लिखना है, एंड व्हेन आई वर राइटिंग, ठीक है, अगर मैं इसको देखता सिर्फ, तो मेरे मन में तो नहीं आएंगी चीज़ें। बट अगर मैं इस अपने कोर थीम्स को देखूंगा कि ठीक है यार, इट इज टॉकिंग अबाउट कॉन्टिन्यूस लर्निंग, अगर मैं इस चीज़ को फॉर एग्जाम्पल, मैं फॉर एग्जाम्पल के रूप में लिख देता हूँ कि मान लो मैं इसको गवर्नेंस में कर रहा हूँ, तो कैन आई से अडेप्टिव गवर्नेंस की बात हो रही है? हम्म? अडेप्टिव गवर्नेंस की बात हो रही है कि जिस गवर्नेंस को हम यूटिलाइज कर रहे थे वो रीजन टू रीजन क्या होनी चाहिए, इट शुड अडेप्ट टू द रीजनल नीड्स। दिस इज व्हाट इट इज टॉकिंग अबाउट, देर आर ऑलवेज बेटर प्रैक्टिसेस टू बेस्ट प्रैक्टिसेस। धीरे धीरे इतने ऐसे, एक दिन हमारी इस चीज़ के रिगार्डिंग क्लास होगी जहां पर हम पूरी लिस्ट ऑफ एसेज, 50 to 100 एसेज को एक बार रीड करेंगे और सिर्फ उनको कोर थीम में कन्वर्ट करना सीखेंगे। तो इससे क्या होगा, सोच के देखो। ये वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं तुमको, ये इतने सारे, हाँ, ये वर्ड्स भी अगर हमने एक जगह अगर हमने बनाने सीख लिए और हमारे माइंड में एस्टेब्लिश हो गए, तो क्या होगा इससे, हमारी और भी ज़्यादा जो मीन्स की वोकेबलरी, इट विल इंक्रीज। ठीक है, तो ऐसे तो हम इस चीज़ के रिगार्डिंग बहुत सारे कर सकते हैं। एक इसको भी देख लो, नेक्स्ट वाले को। द प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी हैज़ नाउ बिन टेक्नोलॉजिकली आउटसोर्स, प्लीज टेल मी इट्स मीनिंग। इसके मीनिंग को एक बार डिकोड करके बताओ मुझे। व्हाट कुड बी द मीनिंग ऑफ दिस? इन्फ्लुएंस ऑफ टेक्नोलॉजी, मॉडर्न ओके, टेक्नोलॉजी। इन इन्फ्लुएंस ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, इन्फ्लुएंस कर लो, इम्पैक्ट कर लो, इम्पैक्ट। ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, वेरी गुड। ठीक है, मतलब बात बन रही है, द थिंग इज वर्किंग। इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन व्हाट? इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन, Sir, today, sir, nowadays we are so infused in technology that एकदम we से इतने have, आइडियाज, आइडियाज वन बाय वन। सर मतलब हम लोग आजकल इतने टेक्नोलॉजी के डोमेन में इंफ्यूज हो चुके हैं कि हम अपने आप को भूल चुके हैं. We have forgotten for our self discovery. ओके, तो वी आर बेसिकली, जब हम इन चीज़ों के बारे में सोचते हैं, तो आर वी टॉकिंग अबाउट आवर सेल्फ अवेयरनेस। यस सर। हम अपनी सेल्फ अवेयरनेस के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा, हमारी जो आइडेंटिटी है, क्या वो टेक्नोलॉजी में कहीं ना कहीं गुम नहीं हो गई है? यस। डू यू, कि लोगों को, ठीक है, पीपल हैव फॉरगॉटन व्हाट देयर रियल कलर ऑफ देयर स्किन इज, नॉट अ टॉपिक ऑफ डिबेट, बट दे हैव फॉरगॉटन द रियल। अब सबको ही लग रहा है कि ठीक है यही है, यही है, यही है। ठीक है, तो जो एक्चुअल में जो ह्यूमन आइडेंटिटी है, वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हुई है। हाँ, सपोज देर इज अ पर्सन हु इज मेकिंग, प्रिपेयरिंग वीडियोज। अब कोई भी एनोनिमस कमेंट करेगा कि नहीं नहीं तुमको कुछ नहीं आता, तुम ये हो वो हो, क्या पता है सुसाइड कर ले यार, ये क्या पता मेंटल डिप्रेशन में चला जाए, हु नोज अबाउट इट। ठीक है, कई बार हम क्या करते हैं, कुछ लोग गलत कर रहे हैं, उस गलत को इतना सपोर्ट मिल जाता है, इट बिकम्स द न्यू ट्रेंड। ये भी देखा है। तो कहीं ना कहीं ह्यूमन आइडेंटिटी पे इम्पैक्ट हो रहा है, किस चीज का, टेक्नोलॉजी का। अब सोच के देखो, इसके ऊपर तुम ऐसे के पॉइंट्स लिख सकते हो एक्चुअल में। ठीक है, द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन व्हाट, ऑन सेल्फ अवेयरनेस। लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो इस चीज के रिगार्डिंग? ये पॉइंट करना था, इन चीजों को देखना था।
एक बार उस सेल्फ अवेयरनेस वाला पॉइंट इलैबोरेट कीजिए नहीं, अब सेल्फ अवेयरनेस के मैंने कौन से डायमेंशन में हम लोग को जाना है? देखो, अर्लियर वी वर लाइक, देर वॉज द थिंग कॉल्ड इंट्रोस्पेक्शन, देर इज अ कोल थिंग लाइक इंट्रोस्पेक्शन, जहां हम मेडिटेटिव पोजीशन में बैठ जाएंगे, ठीक है, और हम सोच रहे हैं यार कि व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन आई एम, ठीक है, what I could increase inside me, what could be my weakness, how could I move forward in life. अब क्या आ गया, अब मैंने अपनी पिक्चर बाहर पोस्ट करी, सामने वाले ने जो कमेंट करा, मेरी खुद की सेल्फ अवेयरनेस नहीं है, माई अवेयरनेस अबाउट मी इज बिकॉज ऑफ दिस सेकेंड पर्सन हु इज इन द दिस टेक्नोलॉजी डोमेन. यस सर, तो गॉट इट। टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट किस पे पड़ा है, मेरी सेल्फ अवेयरनेस. सेल्फ अवेयरनेस मेरी क्या हो चुकी है, खत्म हो चुकी है. ह्यूमन आइडेंटिटी मेरी क्या हो चुकी है, इट हैज चेंज्ड बेसिकली. ह्यूमन आइडेंटिटी हैज चेंज्ड. माई होल पॉइंट अबाउट दिस कंप्लीट थिंग इज, वो सिर्फ ये है कि इससे ज्यादा, ठीक है, इन टॉपिक से ज्यादा वी कैन हैव मोर पॉइंट्स ऑन दीज पर्टिकुलर थिंग्स. और इनको बनाना इतना भी मुश्किल नहीं है किसी भी चीज के रिगार्डिंग, ठीक है. ये पावर, ऑल आइडियाज हैव लार्ज कॉन्सिक्वेंस, सिंपल, द कॉस्ट ऑफ, ये देखो, द कॉस्ट ऑफ बीइंग रोंग इज लेस देन कॉस्ट ऑफ डूइंग नथिंग. एक बार इसका ट्राई करोगे, प्लीज ट्राई फॉर दिस वन. The cost of being wrong. सॉरी. Decision making is more important than not हाँ taking. हाँ, गुड. सर, नॉट रियलाइजिंग द सेल्फ वर्थ। That is why it could ठीक है, एक डिसीजन मेकिंग बोला है, वर्थ आया है. जब हम अपनी वर्थ को रियलाइज कर लेते हैं, वी टॉक अबाउट व्हाट, वी टॉक अबाउट लीडरशिप. जो इंसान कुछ ना कुछ करने की सोचेगा, ठीक है, क्या वो रिस्क लेने की बात कर रहा है, सर तो रिस्क टेकिंग एबिलिटी आ जाएगी, है, डर के आगे जीत सर हो जाएगी. नॉट टू प्रमोट प्रोडक्ट्स. ओके, आई बात समझ में. हाँ, सर इज दिस टॉपिक टॉकिंग अबाउट एक्शन ओवर इनएक्शन? Sir, अब it's आया. like pain of regret over pain of हाँ, failure. ये भी हो सकता है, ये वन ऑफ द पॉइंट्स हो सकता है, बिल्कुल. एक्शन और इनएक्शन पे समझ में आ रहा है. देर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स इन आवर सोसाइटी जहां पर एक्शन लेना वॉज मोर इम्पोर्टेंट देन नॉट टेकिंग एनी एक्शन. अब वो चाहे, अब देखो, इस चीज को किसी से रिलेट कर लो, इसको विमेन से लीडरशिप से रिलेट कर लो, ठीक है, टॉकिंग अबाउट बाकी चीजें जो भी हमारी सोसाइटी में चल रही हैं, जिन जिन चीज़ों पे हमने एक्शन लिया है, अगर हम ब्रिटिशर्स को ऐसे नॉर्मली चलने देते, ठीक है, एंड वी आर नॉट टेकिंग एनी एक्शन, तो व्हाट वुड हैव हैपेंड, वी वुड हैव स्टिल बी अंडर व्हाट, सम काइंड ऑफ, हाँ, कॉलोनियलिज्म के अंडर हम रहते हैं उस पर्टिकुलर चीज़ में. हाँ, तो एक्शन ओवर इनएक्शन, दिस इज व्हाट इट बेसिकली मीन्स. तो ये करने का मीनिंग ही है कि हम अपने टास्क को क्या कर रहे हैं, वी आर सिंप्लीफाइंग इट. तो जहां पर भी एसए के अंदर, जो भी एसए का क्वेश्चन पेपर होगा, उसके नीचे जो भी ऐसे आपने सेलेक्ट करने की सोच ली, एक बार है ना, मन मन में सोचो, इसकी ये थीम है, इसकी ये थीम है, इसकी ये थीम है, ठीक है, उसमें से जिस थीम के बारे में सबसे ज्यादा तुम्हारे मन में एग्जाम्पल्स आते हो, सबसे ज्यादा रिलेशंस डेवलप होते हो, ठीक है, दैट इज द एसे दैट यू हैव टू चूज. गेटिंग माई पॉइंट, कि हाउ वी हैव टू चूज आर एसे. थोड़े बहुत सिंपल वाले भी देखते हैं, मतलब इट शुड नॉट बी एवरीथिंग कि भाई सारे ऐसे से हैं. इसको देखो, यू कैनॉट स्टेप ट्वाइस इन द सेम रिवर. इसको स्टडी करो कि किस चीज के बारे में बात कर रहा है. फिर नेक्स्ट भी करना है Not हमको. repeating the mistakes. नॉट रिपीटिंग द मिस्टेक्स, In the learning from the mistakes. लर्निंग फ्रॉम द मिस्टेक्स. ओके, वेरी गुड, कीप ऑन गोइंग. आ जाओगे यार, परफेक्ट रीच हो जाओगे. यू कैनॉट स्टेप ट्वाइस, क्या आप मिस्टेक्स रिपीट नहीं कर सकते? हम कर सकते हैं ना, वी कैन रिपीट आर. इसमें ये कह रहा है कि हम एक ही रिवर में दो बार उसमें कदम नहीं रख सकते. वी कैनॉट स्टेप ट्वाइस इन द सेम रिवर.
पहले तो रिवर को सोचो, रिवर क्या ये सिंबलाइज डायरेक्शन करे? ओवर It नहीं है। keeps on flowing. इट्स की So continuity. हाँ, कंटिन्यूटी। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट, इज इट टॉकिंग, अब ये धीरे धीरे ना वोकेबलरी आ जाएगी, तुम ये मत सोचना जुडिशियस यूज ऑफ टाइम कुड बी वन ऑफ द थिंग्स। इट इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट impermanence. Is it talking about impermanence? Yes. हाँ, impermanent, कोई भी चीज या तो परमानेंट होगी या वो बार बार चेंज हो रही है, तो चेंज हो रही है तो क्या बन जाएगा? impermanence. It is talking about change. It is talking about adaptability. Getting my point? hmm? थोड़ा बहुत मतलब, इज इट मेकिंग सेंस? हमारी लाइफ के अंदर चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, है ना? चेंज इज द व्हाट? चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। जब हम इनके बारे में, ठीक है, देखो ये तो एक चीज होगी कि रिवर का एक बार पानी जब फ्लो होके नीचे की तरफ चला गया, अब वो क्या सेम रिवर है क्या? नहीं, इट हैज चेंज्ड। ठीक है, तो वी कैनॉट स्टेप इन ट्वाइस, इट बेसिकली मीन्स टॉकिंग अबाउट इम्परमानेंस एंड चेंज। इट इज टॉकिंग अबाउट फ्लो, इट इज टॉकिंग अबाउट फ्लो। ठीक है, अब इस चीज को समझना, इस चीज को एक बार समझने की कोशिश करना विदाउट टेकिंग इट इन टू डीप। हमने फर्स्ट वाला पार्ट देख लिया कि जो एसे होता है, वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द कोर थीम, एंड उस कोर थीम के ऊपर वी शुड हैव आवर नोट्स, नोट ऑन द एसे। तो हमारे लिए प्रैक्टिस के लिए है, एसे इज फॉर द प्रैक्टिस। ठीक है, ऐसे इज फॉर द प्रैक्टिस। अभी उसकी बात नहीं चल रही है, अभी बात चल रही है नोट्स की, जहां से हमको रीड करना है। कोट्स को थोड़ा ना डेली सुबह उठ के रीड करेंगे, कोट्स तो यार तुम थोड़ा सा और पढ़ लो, मैं कहता हूं खुद से कोट्स बनाना शुरू कर देना। ठीक है, फिर किसी का भी नेम दे देना उनको, या अपना ही चिपका देना थोड़ा सा नेम को बड़ा सा करके। ठीक है, तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट नोट्स, अब फॉर एग्जांपल मैं इसी चीज की बात करता हूं। ठीक है, टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग। अगर मैं तुम्हें ये सिखा दूं या ये चीज बता दूं कि जो ये चेंज है ना, ठीक है, जो ये चेंज है, इस चेंज के बारे में देयर वर पीपल हु टॉक्ड अबाउट दिस चेंज। ठीक है, अब सोच के देखो, इफ आई सपोज आई नेम यू वन ऑफ द स्कॉलर्स, ठीक है, हेराक्लिटस। किस किसने सुना है इसका नाम? हाउ मेनी ऑफ यू आर हैविंग PSIR? Sir, impermanence. हाँ, अरे वाह। हेराक्लिटस वॉज अ प्री सोक्रेट्स, है ना? Philosopher. हाँ, प्री सोक्रेटिक फिलोसफर था, जो एंशंट ग्रीक फिलोसफी से डील करता था, एंशंट ग्रीक फिलोसफी के साथ डील करता था हेराक्लिटस। ठीक है, तो मतलब सोक्रेट्स से पहले था। सो सोक्रेट्स वॉज समवेयर बिट अराउंड 450 BC। ठीक है, उनसे पहले क्या कौन था? हेराक्लिटस। हेराक्लिटस बेसिकली टॉक्ड अबाउट चेंज। उन्होंने इस चेंज को फ्लक्स बोला था भाई। क्या बोला था? फ्लक्स। समथिंग विच इज चेंजिंग कॉन्स्टेंटली, दैट इज नोन एज फ्लक्स। समथिंग विच इज चेंजिंग कॉन्स्टेंटली। हेराक्लिटस ऑल्सो टॉक्ड अबाउट, काफी चीजों के बारे में उन्होंने बात करी थी। अब ये नोट्स बन रहे हैं, देखो, अब ये क्या बन रहे हैं तुम्हारे लिए। अब नेक्स्ट टाइम जब भी चेंज के बारे में बात होगी, क्या तुम्हारे दिमाग में हेराक्लिटस आ सकता है? क्या तुम मेंशन कर सकते हो प्री सोक्रेट्स, एंशंट ग्रीक्स, फ्लक्स को मेंशन कर सकते हो? अच्छा, इसके साथ इनकी फिलोसफी में इन्होंने बोला था दैट बिकमिंग वॉज मोर इंपॉर्टेंट देन बीइंग। क्योंकि जब आप बीइंग हो जाते हो, आप बन चुके हो, तो ये तो हो गया स्टैटिक, दिस इज स्टैटिक। एंड हेराक्लिटस ने क्या बात बोली थी? उन्होंने बोला था बिकमिंग, इट इज, बिकमिंग का मतलब आप डेली चेंज हो रहे हो, इट इज द चेंज ही टॉक्ड अबाउट। ठीक है, हमने यहां पे किसी ने दे सेड की फ्लो, हेराक्लिटस टॉक अबाउट एवरीथिंग फ्लोज, उनकी फिलोसफी दी थी उन्होंने। तो अगर हमको ये बातें पता हैं, आर वी गेटिंग अ गुड इंट्रोडक्शन और गुड पॉइंट्स रिगार्डिंग आवर एसे। बट हमारा एसे इसके ऊपर नहीं बन सकता, हमारा एसे इसके ऊपर बनेगा। मैं तुम्हें इसके ऊपर नोट्स प्रोवाइड कर सकता हूं, इसके ऊपर तुम अपने खुद के नोट्स बना सकते हो, लाइक दीज। ये क्या है? ये पॉइंट्स हैं, बस इतना ही है। और ड्राफ्ट क्या है? ड्राफ्ट भी इन्हीं पॉइंट्स का तो बना हुआ है। गेटिंग माई पॉइंट?
हाँ, देर वर पीपल हु टॉक्ड अबाउट दिस, देर वर पीपल हु टॉक्ड अबाउट दिस, सबका अपना अपना व्यू पॉइंट था, ठीक है। तो एंशंट ग्रीक फिलोसफी के उन्होंने चेंज की बात करी। तो जब हम इस टाइप के टॉपिक्स को क्रिएट कर देते हैं तो व्हाट वी आर बेसिकली डूइंग, अब तुम मेरे को एक बात बताओ, इफ यू ट्राई टू रिवाइज दिस पर्टिकुलर थिंग, रिवाइज हो जाएगा ये वाली बात, यस और नो? हाँ, रिवाइज हो जाएगा। एक बार तुमने रिवाइज कर लिया, मुझे बताओ अगर एक भी बाई चांस अगर एक भी टॉपिक में चेंज के बारे में अगर आ गया, तो नेक्स्ट टाइम विल यू बी विल यू बी फियरिंग टू यूज दीज पर्टिकुलर थिंग्स? बिकमिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन बीइंग, स्टैटिक बीइंग होता है, चेंज इज अबाउट बिकमिंग, इन सब चीजों के बारे में बात करोगे नहीं करोगे? सो दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट ओवर हियर, ठीक है। तो हमने इस वाले पर्टिकुलर में क्या देखा? नंबर वन थिंग दैट वी सो, वन थिंग दैट वी सो वाज कि हमारे सामने एक कोट है एंड वी आर गोइंग टू चेंज इट इनटू आवर व्हाट, कोर थीम, ठीक है। सेकंड, इस कोर थीम के ऊपर जैसे अभी मैंने नोट्स बनाए वैसे तुम्हें इसके ऊपर नोट्स प्रोवाइड भी किए जाएंगे और तुम्हें खुद से एडिशन करने की आदत होनी चाहिए, तुम खुद से उसके अंदर एडिशन करो। दैट इज द सेकंड थिंग। व्हाट वाज आवर थर्ड पॉइंट? क्रिएटिंग अ ड्राफ्ट आउट ऑफ इट एंड राइटिंग एन एसे। थर्ड पॉइंट इज कि हमको ड्राफ्ट क्रिएट करना है एंड इस ड्राफ्ट से हमें एसे लिखना है, ठीक है। आई इवन गिव यू दीज एसेज एज सैम्पल एसेज। उनमें से क्या करना है आज के लिए? व्हाट यू हैव टू डू इज पिक एनी वन ऑफ द एसे। उसका क्या करना है उस ऐसे का? चलो भाई पिक कर लिया, आई गिव यू 15 एसेज, आउट ऑफ दोस 15 एसेज पिक वन ऐसे जिसकी कोर थीम पे तुम्हें थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो। स्टेप नंबर 1 क्लियर हुआ? लिख लो बेशक से, ये होमवर्क है। स्टेप नंबर 1, चूज वन essay आउट ऑफ 15 essay, डेवलप द कोर थीम ऑन दैट essay। कोर थीम को डेवलप करो, उस कोर थीम के ऊपर थोड़ा सा नोट्स को रिसर्च करो, रिसर्च सम नोट्स ऑन दैट। पॉइंट्स नहीं देखने, पॉइंट्स नहीं देखने, नोट्स बनाने। जैसे अभी कि ठीक है, आई इंट्रोड्यूस दिस, आई इंट्रोड्यूस दिस, आई इंट्रोड्यूस दिस, ऐसे करके तुम्हें नोट्स बनाने। एंड फिर फाइनल पॉइंट क्या होगा? देन इन, अगर बिल्कुल तुम एक स्टेबल एस्पिरेंट हो, इफ़ यू आर अ स्टेबल एस्पिरेंट जो चीज़ों को जानता है, मीन्स अगर आपने पहली बार लिख रखा है, एक दो बार लिख रखा है, तो राइट एन essay इन 1200 वर्ड्स। दिस इज नोन एज, ठीक है। इसके बारे में बेसिकली बहुत कम लोग बात करते हैं। आप अगर एक स्टेबल एस्पिरेंट हो, 1200 वर्ड्स का उस ड्राफ्ट के ऊपर ऐसे लिख के दिखाओ। इफ यू आर समवन हु हैज बीन प्रिपेयरिंग फॉर अ लिटिल बिट ऑफ टाइम एंड यू हैव सम आइडिया, ट्राई टू राइट द essay इन 600 वर्ड्स, ठीक है। एंड इफ यू आर कंप्लीटली न्यू टू द essay राइटिंग, डू इट इन 300 वर्ड्स। ये 3 कैटेगरी हैं भाई, या ये 3 लेवल बोल सकते हो। ईच लेवल वन एंड मोर डिफिकल्ट एंड डोंटिंग देन द प्रीवियस वन, ठीक है। तो जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे तुम्हारा जो करने का जो एबिलिटी है, जो स्किल सेट है, वो भी क्या होता रहेगा? इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। बात आई समझ में? इस पर्टिकुलर जो क्या करना है, अब तुम खुद सोचो कि इन विच कैटेगरी आर यू लाइंग, ठीक है। आई विल गिव यू okay, it's a blank scene. This is regarding the essay writing के जो नोट्स हैं, ठीक है। इट विल लुक समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट। तो जितने भी PYQs हैं, सबसे पहले उन PYQs को यहाँ लिखा, देखो, हैंड दैट रॉक्स द क्रेडल रूल्स द वर्ल्ड। कोर थीम क्या है? व्हाट इज द कोर थीम? एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन, जेंडर इक्वालिटी, सोसाइटल इम्पैक्ट। अब मैं ये नहीं तुमको बोल रहा हूं कि दैट दिस इज द ओनली थिंग, I am not saying that this is the only core theme which could be there. I am telling कि there could be more themes according to your understanding. वो तुम यहाँ पर इसको प्रिंट करवा लेना और इधर उधर लिख लेना, हो जाएगा ये वाला काम। एक बार बस बताओ, ठीक है। उसके बाद यू हैव बीन गिवन सर्टेन पॉइंट्स जो आपके नोट्स की तरह फंक्शन करेंगे। दे विल फंक्शन एज योर नोट्स। इससे ना बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, वो मैं बता देता हूँ कैसे। There will be some examples from world. There will be some examples from India.
ठीक है। कुछ ऐसे वर्ड्स मिलेंगे जैसे एंशंट ग्रीक में स्पार्टन सोसाइटी थी। स्पार्टन सोसाइटी स्पार्टन विमेन होती थी क्योंकि स्पार्टन विमेन के पास सिग्निफिकेंट पावर थी। इफ यू रिमेंबर दैट पर्टिकुलर मूवी, हाँ, you dare come to my kingdom and talk to my woman like this, and he then kicks that person and he goes down into the well and everything. So if you have got the relation of what I'm talking about, ठीक है। इकोनॉमिक पॉलिटिकल इम्पैक्ट, ठीक है। इन कॉन्स्टिट्यूशनल का बहुत इसमें बहुत जगह मेंशन मिलेगा। मेरा जो बेसिक फोकस था वो इस पर्टिकुलर चीज़ पे था कि विद एवरी पर्टिकुलर टॉपिक आई कैन प्रोवाइड यू विद सम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क जो रिलेटेड हैं इस सारी चीज़ों से, ठीक है। फिलोसफिकल रिफ्लेक्शंस ये सब मिल जाएंगे तुम्हें। तो ठीक है, व्हाट इज रिसर्च बट अ ब्लाइंड डेट विद नॉलेज, एक्सप्लोरेशन, अनसर्टेनिटी, इनोवेशन इन द परस्यूट ऑफ नॉलेज, ठीक है। तो डिस्कवरी ऑफ इंसुलिन बाय फ्रेडरिक बेंटिंग, ठीक है। तो अच्छे अच्छे वर्ड्स भी मिल जाएंगे, ये वाली चीज़ भी अवेलेबल है, ठीक है। क्या करना है, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इन फिजिक्स रिफ्लेक्ट्स द अनप्रिडिक्टेबल नेचर ऑफ रिसर्च। कितने लोग फाइंड आउट कर पाएंगे उस पर्टिकुलर पॉइंट पे? नॉट मैनी। दीज आर द नोट्स दैट यू हैव टू रेफर। आई एम रिक्वेस्टिंग यू दिस पर्टिकुलर थिंग। दीज आर द नोट्स, रेफर टू दीज नोट्स। पहले पीवाईक्यू को स्टडी करा हमने, ठीक है। अब पीवाईक्यू के बाद हम फिर जो बाकी के होंगे तो इसके अंदर यू विल गेट समवेयर अराउंड आई हैव कवर्ड 30 समथिंग पीवाईक्यूज, ऐसे पीवाईक्यूज, राइट। तो उसको एक बार करो एंड फाइनली यू विल फाइंड सम एसेज फॉर प्रैक्टिस। जब ये चीज़ मल्टीपल टाइम एक बार इनको तुम रीड कर लो, ठीक है, देन कम टू दिस पर्टिकुलर पार्ट, नहीं तो पीडीएफ को आगे मत देखना। हो जाएगा ये वाला काम। इसके अंदर यू विल अगेन फाइंड सम ऐसे, उसकी कोर थीम दे रखी होगी ताकि तुम उस पे ना अभी तुम्हारा लेवल 1 मान के चलो कि तुम उस पर बिल्कुल भी है ना स्टक नहीं होना कहीं पर भी, ठीक है। कोई भी एक टॉपिक पिकअप करना, दीज टॉपिक्स आर क्रिएटेड ऑन सिमिलर लाइंस एज द पीवाईक्यूज। कोई भी एक टॉपिक पिकअप करना, द रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन रीडिफाइनिंग ह्यूमन लेबर, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं, इंप्लीकेशंस ऑफ एआई ऑन एम्प्लॉयमेंट, क्रिएटिविटी, फ्यूचर ऑफ वर्क, वी फोकस ऑन बोथ चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज। बन गया ना मेंस के क्वेश्चन की तरह। तो हमारे ऐसे को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, समथिंग दैट वी आर प्रैक्टिसिंग एट सो हार्ड एवरी डे, नाउ इट इज नाउ कन्वर्टेड इनटू अ मेंस क्वेश्चन। और मेंस के क्वेश्चन का फिर हमको पता है, इंट्रोडक्शन है, कनेक्टर है, मेन बॉडी है, मेन बॉडी के पॉइंट्स तुमको आते ही हैं, ठीक है। तो दिस विल बिकम हाईली सिंपल फॉर यू। तो ये 15 हैं और बाकी का वी हैव डिस्कस द व्हाट, हमारा जो आज का टॉपिक था विच वाज द अंडरस्टैंडिंग द ट्रिनिटी, ठीक है। अब बताओ इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी तुम्हें कोई डाउट हो तो वो अब तुम पूछ सकते हो। आई विल बी स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग, आई विल स्टॉप द रिकॉर्डिंग राइट नाउ, ठीक है, सो दैट वी डोंट रिकॉर्ड एवरीथिंग एल्स दैट वी डिस्कस।